हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने कल पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के थर्मल इंजीनियरिंग के लेक्चर 1 के बारे में डिस्कस किया था, जिसका नाम था कि थर्मल बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ द थर्मोडाइनमिक्स। तो वैसे ही आज हम चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है लॉ ऑफ आइडियल गैसेस। तो ये दोस्तों हमारा लेक्चर 2 होने वाला है। तो बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो कि पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, जिससे कि उनको भी मदद मिल जाएगी। दोस्तों, ये जो चैप्टर होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और ये चैप्टर क्या मान लीजिए पूरा सब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट होता है एज द बेसिस ऑफ योर कॉम्पिटिशन एग्जाम। जो आप मतलब आगे चल के अगर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं तो थर्मल वहाँ उस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो वैसे भी दोस्तों ये थर्मल एक प्रकार से इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ये चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, कहीं भी आप जाएंगे तो थर्मल से रिलेटेड आपको क्या होता है, ये क्योंकि हमारी लाइफ से जुड़ा होता है तो थर्मल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 2 पे, लॉ ऑफ आइडियल गैसेस, जिसका नाम है लॉ ऑफ आइडियल गैसेस, यानी कि आदर्श गैस के जो लॉस होते हैं ना। तो उसके सबसे पहले आप हेडिंग देखिए, पढ़िए क्या आइडियल गैस। यह एक इमेजिनरी गैस होती है। आइडियल मतलब क्या होता है, इमेजिनरी गैस ना। यदि किसी गैस का दाब निम्न है एवं ताप उच्च हो तो वह गैस आदर्श गैस कहलाती है। यानी कि क्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड द गैस मॉलिक्यूल इज मच लेसर देन दैट द सिस्टम वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है कि यदि किसी गैस का क्या है, ताप मतलब क्या होता है, वो उच्च होता है और दाब निम्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं, आइडियल गैस बोलते हैं दोस्तों। आप दोस्तों बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। दोस्तों ये क्वेश्चन 1 नंबर में जरूर पूछा जाता है कि आइडियल गैस इक्वेशन लिखिए और क्या बोलते हैं उसकी वैल्यू डिफाइन कीजिए, या फिर हो सकता है ऑप्शनल में आ जाए। तो इसे पढ़ लीजिए। आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू क्या होती है, एन आर टी, जहाँ पर एन क्या होता है दोस्तों, नंबर ऑफ मोल्स, आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू एयर के लिए कितनी होती है, 8.314 किलो जूल पर किलो मोल पर केल्विन दोस्तों। और इसी नंबर अगर बात करें दूसरी होती है जो कि होती है क्या, पी वी इक्वल टू एम आर टी। ये भी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इसमें क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, और यहाँ पर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है। तो एम जो होता है मास ऑफ आइडियल गैस हो जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें इसकी वैल्यू फॉर एयर के लिए, तो इसकी क्या होती है, 0.287 किलो जूल पर के जी कैलविन होती है दोस्तों। नेक्स्ट नंबर पे दोस्तों क्या आ गया है, लॉस ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस के कौन कौन से लॉस हैं, जैसे कि चैप्टर का नाम था वैसे यहाँ पर देखिए। सबसे पहले क्या है, चार्ल्स लॉ, फिर क्या है, गैल-लुसैक लॉ, उसके बाद बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है दोस्तों, बॉयल्स लॉ में होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। फिर आता है एवोगाड्रो लॉ, फिर आता है रेनॉल्ड्स लॉ। इनको नंबर वाइज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं क्या दोस्तों, चार्ल्स लॉ के बारे में। चार्ल्स लॉ होता क्या है, चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन क्या होता है, चार्ल्स का लॉ, स्थिर दाब यानी कि प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो क्या होता है, किसी गैस का आयतन यानी कि वॉल्यूम जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा ना। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों, तो वो होता है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसमें क्या हो जाएगा, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं इसको डिनोट कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पी वी इक्वल टू एन आर टी, जहाँ पर अगर हमने पी को कांस्टेंट कर दिया तो वी क्या हो जाए, वी इक्वल टू एन आर टी हो जाता है। एन और आर की वैल्यू तो वैसे ही फिक्स रहेगी, तो दोस्तों वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे डिपेंड करेगा, वी टी पे डिपेंड करेगा। अगर वी बाई टी कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। ऐसे ही दोस्तों वी वन अपॉन टी वन इक्वल टू वी टू अपॉन टी टू इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, कांस्टेंट लिख देंगे। तो इस अब आगे आते हैं नेक्स्ट वाले लॉ पे अपने। नेक्स्ट लॉ हमारा कौन सा है फ्रेंड्स, नेक्स्ट लॉ है हमारा कौन सा, गैल-लुसैक लॉ। गैल-लुसैक के नियम के अनुसार स्थिर आयतन, यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्या है दोस्तों, वॉल्यूम कांस्टेंट है। किसी गैस की दाब उसके तापमान के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि पी क्या होती है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है यहाँ पर दोस्तों। पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टी होता है इस वाले में, गैल-लुसैक लॉ में ना दोस्तों। आगे अगर नेक्स्ट नंबर में बात करें हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं दोस्तों, कि पी वी इक्वल टू एन आर टी यहाँ पर लिखा हुआ है। वैसे ही यहाँ पर क्या कर दिया गया है, वी को कांस्टेंट कर दिया गया, यानी कि वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया गया है। तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के आ जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, पी वन अपॉन टी वन इक्वल टू पी टू अपॉन टी टू लिख देंगे दोस्तों। ना नेक्स्ट नंबर पे अपने बात करते हैं अपने लॉ के बारे में। तो उसका नाम क्या है दोस्तों, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ के अनुसार क्या होता है, स्थिर तापमान यानी कि टेम्परेचर क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है दोस्तों। गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है ना, हर बार पढ़ते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमारी आदत होती है हम इसको भी क्या कर देते हैं, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी कर देते हैं, जो कि क्या है दोस्तों, गलत है। ऐसा हमको नहीं करना है। इसमें क्या होता है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल लगाना है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती लगाना है।
P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर जो है लिखा हुआ है दोस्तों। तो इसमें क्या लिख देंगे, P1V1 इक्वल टू P2V2 और PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो हो ही जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट नंबर पे अपनी बात करते हैं, तो हमारा कौन सा आ जाता है दोस्तों, अवागाद्रोस लॉ। अवागाद्रोस लॉ किसने दिया था दोस्तों, इतना तो आपको जरूर पता होगा। अवागाद्रो करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको दिया था। अवागाद्रोस लॉ के अनुसार क्या होता है, सामान्य ताप व दाब पर, सामान्य ताप व दाब पर सभी आदर्श गैस के सामान्य आयतन के कणों या अणुओं की संख्या समान होती है। यानी क्या कहते हैं, सेम टेम्परेचर हो, सेम प्रेशर हो, तो जितने भी आइडियल गैसेस होती हैं उनकी क्या होती है, अणुओं और क्या होती हैं, कणों, यानी कि मॉलिक्यूल्स और एटम्स की संख्या क्या होती हैं, वो इक्वल होती है दोस्तों। बस यही है अवागाद्रो। यानी क्या होगा, आप समझिए, ताप यानी कि प्रेशर कांस्टेंट हो और टेम्परेचर कांस्टेंट हो सभी आइडियल गैसेस का, तो उनमें जो पाए जाने वाले एटम्स और मॉलिक्यूल्स की नंबर होते हैं वो सभी सेम होते हैं दोस्तों। ये आप कहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, या आप इससे डिफाइन कर सकते हैं। PV इक्वल टू NRT होता है, हमने P को कांस्टेंट कर दिया, ठीक, T को कांस्टेंट कर दिया, NR अपने आप में कांस्टेंट है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे किसके हो जाएगा, N के। R तो कांस्टेंट होता है, R की वैल्यू आपको पता होगी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे सीधा, V/N इक्वल टू कांस्टेंट लिख देंगे दोस्तों। नेक्स्ट नंबर पे अगर हम बात करते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर दोस्तों हमारा कौन सा आ जाता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है, जो भी आपने पढ़ा था पीछे उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस होने वाला है दोस्तों। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को प्राप्त करने के लिए क्या होता है मेरे दोस्त, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को प्राप्त करने के लिए बोयल्स एवं चार्ल्स के नियमों द्वारा गणना करते हैं। बोयल्स और चार्ल्स के नियमों के द्वारा क्या करते हैं, इसकी गणना करते हैं। इन दोनों नियमों को जोड़कर दाब ताप आयतन में संबंध स्थापित करते हैं, तब हमारा क्या निकल के आता है दोस्तों, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट निकल के आता है। PV इक्वल टू NRT, है ना। R को क्या करेंगे, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, R इक्वल टू आ जाएगा PV अपॉन क्या NT आ जाएगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऐसे अगर इसकी वैल्यू एयर के लिए हमने अभी आपको ऊपर बताई थी, तो वो ये देखिए दोस्तों, ये जो है आपका एक नंबर में आ जाता है। कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि R की वैल्यू बताओ, तो R बार की वैल्यू आपको क्या बतानी है, 8.314 किलो जूल किलो मोल पर केल्विन। अब आते हैं दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, जो कि आपको मैंने ऊपर बताया था कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट के बारे में। यह यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और उसके अणुभार का अनुपात है। यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अभी हमने क्या पढ़ा, R बार अपॉन में क्या होता है उसके मॉलिकुलर मास, मॉलिकुलर मास क्या हो जाएगा M। अगर इसको देखें यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर ये क्या है लिखा हुआ है, R इक्वल टू R बार अपॉन M। एयर के लिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली R की वैल्यू रख देंगे, M की वैल्यू रख देंगे, R बार आ जाएगा अपन, ये देखिए। तो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.287 kg पर केल्विन। फ्रेंड्स ये जो है आपका ये रिलेशन बिटवीन R एंड R बार, ये आपका जो है आया हुआ क्वेश्चन है। ये इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि ये पूछा जाता है दोस्तों। तो हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर रखे हुए हैं, हम उनको भी अपलोड करेंगे, तो हमने उसी से देखा था दोस्तों। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से। R इक्वल टू R बार अपन, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन बस ये पूछा गया था, 2 नंबर में पूछा गया था फॉर एयर। मतलब आपको वहाँ पर जब लिखा रहेगा कि रिलेशन बिटवीन डिफाइन करना है R और R बार के बीच में, लेकिन आपको R और R बार दोनों को डिफाइन कर देना है तो अच्छे से, ठीक है। फॉर एयर, एयर के लिए इतना होगा और M इतना होगा, A इतना हो जाएगा। अब आपको ये भी लिख देना है कि R इक्वल टू होता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, M इक्वल टू होता क्या है, ये सब आप वहाँ पे मेंशन जरूर कर दीजिए। हम यहाँ पे नहीं मेंशन कर पाए हैं, तो इसके लिए समझ आएंगे दोस्तों। अब इसमें बात करते हैं, नेक्स्ट नंबर पे हमारा क्या आता है, स्पेसिफिक हीट। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है, मतलब इस चैप्टर से काफ़ी, मतलब मान लीजिए कि क्वेश्चंस आते हैं, तो कौन सा पूछ लिया जाए कुछ पता नहीं होता दोस्तों। हम ज़्यादातर फालतू की चीज़ें इधर उधर की बटोर कर नहीं लाते हैं, जो मतलब ठोस चीज़ें होती हैं बिल्कुल हम उन्हीं को पढ़ाते हैं। और हमें पता है कि आप भी मतलब जो है अगर आप JEE लेवल की तैयारी वगैरह करना चाहते हैं तो इससे आपको मदद मिलेगी, लेकिन इससे आपको आप चाहें तो उसके लेवल की तैयारी इससे नहीं हो पाएगी। ये केवल एक पॉलिटिकल एग्जाम क्रैक करने के लिए है, लेकिन यहाँ पर मतलब आपको अच्छे से पढ़ना मिल जाएगा। तो दोस्तों स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं, किसी वस्तु के 1 kg भार को के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 1 kg भार को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए वही क्या होती है, स्पेसिफिक हीट होती है। इसको सी से दोस्तों आपको ये पकड़ना है, 1 kg भार को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, बस इतना ही सब आपको पकड़ना है और आपको क्या है स्पेसिफिक हीट याद हो जाएगी दोस्तों। इसको डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। फिर क्या कहते हैं, इनकम्प्रेसिबल के लिए क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल के लिए आपको पता होगा, डी थीटा इक्वल टू MC dt हो जाएगा, सी इक्वल टू डी थीटा अपॉन M dt। ये जो होती हैं ये बेसिक कैलकुलेशन होती है जो आपको क्या है पहले से पता होती है दोस्तों, ये सब होता है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पे, तो क्या होता है, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा।
अच्छा, स्पेसिफिक हीट आपने पढ़ी। अब क्या बोल रहा है कि प्रेशर को कांस्टेंट रखने पर स्पेसिफिक हीट क्या होगी, तो क्या बोलेंगे, इसकी भी सरल से डिफिनेशन हो जाएगी। किसी गैस के 1 किलो भार के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में, है पिछला ही वाला देखो ना, हमें निश्चित ऊष्मा की जरूरत पड़ती है जबकि निकाय का दाब स्थिर रहता है। बस इसमें आपको ये इतना ऐड करना है, जबकि निकाय का दाब स्थिर रहता है, बस हो गया आपका। तो इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं था दोस्तों। हमें स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं इसे, है ना। और इसका क्या बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट सीपी से कर दिया जाता है, वहाँ सी से करते थे, प्रेशर कांस्टेंट है तो सीपी कर दिया गया दोस्तों। अब फाइनली सीपी निकालेंगे तो वहाँ पे डी थीटा एम सी डी टी था, यहाँ पे सी पी डी टी एम सी पी डी टी हो जाएगा। तो सी पी इक्वल टू डी थीटा अपॉन एम डी टी आ जाएगा, के जे पर किलोग्राम केल्विन आ जाएगा। एयर के लिए इसकी वैल्यू सी पी की वैल्यू सब लिख दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर बेसिकली हमको ये वाला ध्यान रखना है कि सी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एच एम डी टी, डी एच अपॉन एम डी टी। अब यही को अगर हम दूसरे नंबर में बात करें तो दोस्तों ये क्या है, यहाँ पर क्या है, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। अब देखो वहाँ पे क्या था, स्थिर दाब था, यहाँ पर स्थिर आयतन यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है, वहाँ पर क्या, वहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट था, यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो क्या बोलेंगे, किसी गैस के 1 किलो भार के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कि जितनी ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, तब वो भी जब क्या होता है, इसका क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है दोस्तों। बस तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोल देते हैं दोस्तों, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा बोल देते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सीवी से, वहाँ पर सीपी था, यहाँ पर सीवी आ गया, सबसे ऊपर केवल सी था दोस्तों। जैसे जैसे होगा बस बिल्कुल बहुत ईजी वे में आपको समझाएंगे दोस्तों, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली यहाँ पर है। तो देखिए क्या होता है, डी थीटा इक्वल टू एम सी पी डी टी था, वहाँ पे एम सी वी डी टी आ गया, यहाँ पे अब सी वी की वैल्यू डी थीटा पर एम डी टी आ गया। बस बेसिकली एकदम बिल्कुल आराम से समझ गए आप। अब फाइनली हमको यहाँ पे देखना है डी थीटा इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू हो जाएगा, फिर डी थीटा इक्वल टू डी यू प्लस पी डी थीटा कर देंगे आप ना। डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, डी डब्ल्यू वैल्यू होती है पी डी थीटा, ठीक है। तो डी थीटा इक्वल टू डी यू प्लस एम सी वी डी टी हो जाएगा। आप सी वी की वैल्यू यहाँ निकाल लो, सी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वी इक्वल टू डी थीटा अपॉन एम डी टी हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही आसान है दोस्तों, बस आपको हल्का सा ध्यान देके पढ़ना होगा, आपका काम आराम से हो जाएगा। आप दोस्तों ये रिलेशन भी आता है दोस्तों, रिलेशन से मतलब क्या बोलते हैं, आ सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, आपको करना ही क्या है, रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी वी, एच इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है, ये हमको पता होना चाहिए, ये हमको याद रखना पड़ेगा। फिर डी एच डी लगा देंगे, मतलब क्या बोलते हैं, डी यू मतलब स्मॉल करने के लिए क्या लगाएंगे, डी एच इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी कर देंगे, हर जगह डी डी कर देंगे। फिर क्या होता है, डी एच इक्वल टू हमने पढ़ा था कि एम सी पी डी टी होता है ना। तो और डी यू इक्वल टू क्या, एम सी वी डी टी होता है, एम आर डी टी पी डी वी हो जाता है दोस्तों। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर आ जाएगा, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, ये रिलेशन पूछा जाता है फ्रेंड्स, ये रिलेशन आपका पूछा जाता है दोस्तों, तो इसको आप याद रखिएगा। तो अब आपकी यहाँ पे जो है आर की वैल्यू लिखी हुई है, तो आप पहले से पता है, कई बार में बता चुके हैं। अब आते हैं एडियाबैटिक इंडेक्स, एडियाबैटिक इंडेक्स के बारे में डिस्कस करते हैं भाई, ये भी कौन सी खेत की मूली है, ये भी पता करते हैं। एडियाबैटिक इंडेक्स सी पी और सी वी का अनुपात होता है, यानी कि सी पी अपॉन सी वी कर दोगे वही एडियाबैटिक इंडेक्स कहलाता है सर। तो क्या दिक्कत है इसमें भाई, गामा से इसको डिनोट करते हैं भाई, है ना, देखो इसको गामा से प्रदर्शित करते हैं। तो अब बात करते हैं गामा इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी। अगर एयर के लिए बात करें तो सी पी की वैल्यू कितनी होगी एयर के लिए, इतनी होगी दोस्तों, 1.005 केजे पर केजी केल्विन, ठीक। अब बात करते हैं गामा में, और सी वी की वैल्यू देखिए 0.718 हो जाएगा। तो 1.005 अपॉन 0.718 कर देंगे तो क्या आएगा हमारा निकल के दोस्तों, आप कैलकुलेट कीजिएगा, ये दोस्तों आएगा 1.4। तो गामा की वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है 1.4, क्योंकि ये आपको आगे काम आने वाला है एडियाबैटिक प्रोसेस में। एडियाबैटिक प्रोसेस जब होगी तो वहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं एडियाबैटिक इंडेक्स का यूज़ क्यों होता है और किस लिए होता है। तो आपको याद रखना है कि गामा की वैल्यू जो कि एडियाबैटिक इंडेक्स है उसकी वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 1.4 होती है। बाकी ये छोटा सा प्रूफ है, अगर आप चाहें तो इसे ध्यान रख सकते हैं, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल में है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, और इसका कोई उतना खास यूज़ है नहीं दोस्तों। हाँ, ये चीज़ ये वैल्यूज़ होती हैं जो कभी कभी न्यूमेरिकल पे आती हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन पेपर में न्यूमेरिकल आई थिंक सो बहुत कम ही बच्चे अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो मतलब ये आप याद रख सकते हैं, फिर ऑप्शनल में से रख सकते हैं। तो फ्रेंड बेसिकली इतना कुछ था जो कि हमारे चैप्टर 2 में था, जो कि मतलब क्या बोलते हैं, प्रकार से सॉलिड जो था हमने आपको पढ़ा दिया है। और मैक्सिमम क्या होता है, यहीं से आपको जो मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस वगैरह आने होते हैं वो यहीं से उठकर बन जाते हैं दोस्तों। और अगर आपको क्या बोलते हैं, ये तो हमने आपको क्या पढ़ाया, हिंदी में पढ़ाया दोस्तों, हिंदी में भी पढ़ाया है। अगर आपको इस नोट्स की PDF आपको चाहिए इंग्लिश में,
अगर इंग्लिश में चाहिए तो आपको कहाँ जाना होगा दोस्तों? सिंपली हमने कई वीडियो में बताया, लेकिन कुछ लोग नए आए हैं इस वीडियो में होंगे तो उनको बता दूं मैं, स्टडी विद विकास के नाम से। स्टडी विद विकास के नाम से क्या है, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मतलब चैनल में ज्वाइन होंगे, तब आपको क्या है बुक की पीडीएफ तो मिलती ही है दोस्तों। आपको बेसिकली मिलने क्या वाली है, यहाँ पर नोट्स मिलने वाले हैं। नोट्स कौन से मिलेंगे आपको? नोट्स मिलेंगे आपको कौन से? इंग्लिश लैंग्वेज में। यहाँ पे आपको हिंदी में मिल जाएगा, तो आपको बेसिकली कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है ना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि क्या बोलते हैं, आप अगर मदद करते हैं किसी की तो ईश्वर भी आपकी मदद करता है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।